परिचय भी करा दिया। राजस्थान में लक्ष्मी जी का त्यौहार है, शीघ्र दिवाली आने वाली है और राजस्थान की बेटियों की स्थिति आप लोग को अच्छी तरीके से मालूम है। आज राजस्थान की बेटियां भयभीत हैं क्योंकि राजस्थान में गहलोत की सरकार है। आज राजस्थान की बेटियां डरी हुई हैं क्योंकि राजस्थान में गहलोत जी की सरकार है। आज बेटियां घर से निकल नहीं रही हैं क्योंकि राजस्थान में गहलोत जी की सरकार है। और इतनी ही नहीं, जिस तरह से वो लोग दम भरते हैं, महिलाओं के स्वाभिमान की बात करने प्रियंका गांधी राजस्थान आती हैं और महिलाओं के दर्द को बांटने की चेष्टा नहीं करती हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। मित्रों, मैं 48 घंटे का, पूरे 5 साल का ब्यौरा दूंगी तो बहुत ही लंबे आंकड़े हैं और बार बार आप लोग के सामने हमने प्रस्तुत किया है। आज मैं केवल 48 घंटे के आंकड़े आप लोग को देना चाहती हूँ कि राजस्थान की अन्य हमारे पूरे ज़िलों की स्थिति, हमारी बेटियों की, बहन की क्या स्थिति है, वो आप लोग के पास थोड़ा सा उसका आप लोग के सामने प्रस्तुत करूँगी। पहली घटना आप लोग को याद दिलाना चाहती हूँ, दुष्कर्म की है। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में 2.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म। ये सिर्फ 48 घंटे की रिपोर्टिंग मैं आप लोग को कर रही हूँ। धौलपुर में घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म। सिरोही में रोहिरा में 13 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म। राजसमंद में के रेल मगरा में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म। चूरू में 15 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म। जयपुर के चोमू में युवती से दुष्कर्म। अजमेर के रामगंज इलाके में छेड़छाड़ से परेशान नाबालिग लड़की ने आत्महत्या की कोशिश की। अजमेर में दरगाह कमेटी के सहायक नाजिम ने महिला टीचर से अश्लील हरकत की। बाड़मेर के सदर इलाके में महिला के साथ गैंग रेप। ये 48 घंटे के 11 आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए हैं। 12वां जो प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो बहुत ही खतरनाक है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ताल ठोकते हैं कि हम महिला सुरक्षा में बहुत अव्वल हैं और महिलाओं की बहुत चिंता करते हैं। दुर्भाग्य देखिए कि प्रतापगढ़ के, उसी प्रतापगढ़ में जहां नग्न युवती को पूरा घुमाया गया था, इसी राजस्थान में 2 बेटियों ने उसी प्रतापगढ़ ज़िले में आत्महत्या की थी। और आज उसी प्रतापगढ़ ज़िले में जो उनके विधायक प्रत्याशी हैं रामलाल मीणा, उनके पिता पे बलात्कार का आरोप लगा है। ये सीधे तौर पे गहलोत साहब के दामन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। पहले 2 मंत्रियों पे लग चुका है, आपको मालूम है, जौहरी लाल मीणा और आदरणीय महेश जी के बेटे के रूप में, उनके बेटे, और इस बार तो जो कैंडिडेट है उनके पिता पे ही लगा है ये आरोप। तो राजस्थान की बेटियां कितनी डरी हुई हैं, कितनी सहमी हुई हैं। वो 50,000, वो 2 लाख और 35,000 बलात्कार, प्रति घंटा बलात्कार। आप इससे आकलन कर सकते हो कि राजस्थान में बेटियों की क्या स्थिति है। कुल मिला के प्रियंका जो आके उत्तर प्रदेश में जाके बहुत बोलती हैं और कहती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो अब राजस्थान की बेटियों ने भी तय कर लिया है। प्रियंका जी, आप लोग के माध्यम से उनको कहना चाहती हूँ कि राजस्थान की बेटियां, आप कह रही है कि राजस्थान की बेटी हूँ इसलिए बच सकती हूँ क्योंकि मोदी जी की सुरक्षा की गारंटी है। ये जवाब राजस्थान की बेटियां उनको दे रही हैं। कुल मिला के हमारा राजस्थान जो सम्मान के लिए जाना जाता था, आज रेगिस्तान के लिए जाना जा रहा है। कुल मिला के जो अगर घर की लक्ष्मी और घर की बेटी, घर की माँ सुरक्षित नहीं है, वो राज्य कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। और ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। मुझे लगता है कि गहलोत साहब के ताबूत में ये जो कील ठुक रही है, उसमें ये महिला उत्पीड़न, महिला अत्याचार की महत्वपूर्ण गहरी कील है जो उनको सत्ता से बाहर करेगी। और आप लोग देखेंगे कुछ ही समय में। मैं अब आगे की बात के लिए राखी को फॉरवर्ड करती हूँ। राखी राठौड़ जी, आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जिस तरह से सुमन दीदी ने कहा कि महिला की जो स्थिति राजस्थान में है, उसी को आगे बढ़ते हुए, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं जिस विषय पर आज प्रकाश डालना चाहती हूँ वो राजस्थान की वित्तीय स्थिति पर है। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि मैं तो फ़कीर हूँ, जबकि सच्चाई ये है कि फ़कीर वो नहीं है। और उनकी जो भ्रष्टाचार की नीतियाँ रहीं, उनकी जो गलत नीतियाँ रहीं, उनका ये कारण रहा कि राजस्थान अब फ़कीरी की स्टेज पर आ गया है। आज जिस तरह से आज राजस्थान के अंदर अगर बच्चा जन्म लेता है
तो जन्म के साथ ही उसके ऊपर 80,000 रुपए के कर्ज के साथ में जन्म लेता है। ऐसी स्थिति अगर किसी ने यहाँ पे डेवलप करी है तो वो कांग्रेस पार्टी है, और इसका कारण है कि कांग्रेस पार्टी में भ्रष्टाचार है। जिस भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस के साथ में 2018 में हमारे राज्य में कांग्रेस पार्टी आई थी, उस भ्रष्टाचार के लिए जिस तरह की पॉलिसी अपनाई, हमने देखा कि अभी दिवाली आने वाली है, और दिवाली के साथ साथ जिस तरह से राजस्थान की वित्तीय स्थिति है, जो रोडवेज कर्मचारी हैं हमारे 13,000 कर्मचारी, उनके वेतन उनको नहीं मिल रहा है। लगभग 90 करोड़ का जो अमाउंट है वो उनको अवेलेबल नहीं हो पा रहा। बुजुर्ग, विधवा व विशेष योग्यजनों को पेंशन नहीं हम दे पा रहे हैं। आरडीएफसी में दुग्ध उत्पादकों को 2 माह से अनुदान नहीं दे पा रहे हैं। आपको ध्यान होगा, एक बाल गोपाल योजना स्टार्ट की थी जिसमें स्कूल्स के अंदर बच्चों को दूध पिलाने की योजना थी। लगभग 4 साल बाद उस योजना का शुभारंभ पिछले साल हमने सुना कि जब डब्बे स्कूल्स के अंदर खराब हो गए, मिल्क पाउडर में कीड़े लग गए, उसके बाद उसे स्टार्ट किया। लेकिन आज ये स्थिति है कि उस मिल्क पाउडर के सप्लाई के पेमेंट जो है वो अटके हुए हैं, और इसीलिए ऐसा हो रहा है कि राजस्थान के अंदर उन बच्चों को दूध नहीं मिल पा रहा। जिस तरह से राजस्थान के अंदर अभी ये स्थिति है कि दवाइयों के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा अवेलेबल हम नहीं करा पा रहे हैं, और लगातार एसएमएस के अंदर जो रेजिडेंट्स हैं उनको 11 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से कि क्यों ऐसी स्थिति हुई कि जो 3 लाख करोड़ का कर्ज था, जो आज़ादी से लेकर के अब तक का 2018 तक का अमाउंट था, वो आज क्यों 5.37 लाख करोड़ के आसपास राजस्थान के अंदर आ गया। आने का एक ही कारण है कि इस सरकार में भ्रष्टाचार है। इस सरकार ने भ्रष्टाचार की जो सीमाएं लांघी, उसी का कारण है कि डीओआईटी डिपार्टमेंट के अंदर सोने की ईंट, पैसा मिलता है। वो ऐसा डिपार्टमेंट जहां पे सरकार खुद बैठती है, जो ऐसा डिपार्टमेंट जो मुख्यमंत्री जी के अंडर का डिपार्टमेंट है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा रही, जिस तरह से लगातार हमने देखा कि इनके खुद के विधायक, चाहे वो भरत सिंह कुंदनपुर हो, जिस तरह से राम नारायण मीणा जी हो, उन्होंने लगातार इस बात का उठाया कि सरकार के अंदर कोई सुनवाई नहीं है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और वही कारण है कि आज राजस्थान, जो कि बहुत एक रिसोर्सेज में बहुत सारे स्कोप्स हो सकते हैं, लेकिन इस करप्शन वाली जो नीति है इसके कारण, और जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने 200 विधानसभाओं के अंदर 200 मुख्यमंत्री बिठा रखे थे, जिस तरह से खुली छूट मिली है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट लीजिए, यही कारण है कि आज राजस्थान की वित्तीय स्थिति बिल्कुल धरातल पर आ गई है। और जब बहुत सारी योजनाओं की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी, जैसे उन्होंने अभी कहा कि 1 करोड़ 4 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए महीना देंगे, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि 10,000 करोड़ रुपए कहां से आएंगे? इस बात का रोड मैप भी महिलाएं जानना चाहती हैं। महिलाएं जानना चाहती हैं कि जो आपने प्रोमिसेस पहले किए थे वो पूरे क्यों नहीं हुए। मोबाइल्स की बात आपको मालूम है कि मोबाइल्स बात हुई थी कि 1 करोड़ 40 लाख के आसपास मोबाइल बटेंगे, लेकिन 40 लाख मोबाइल भी पता नहीं बटे हैं कि नहीं बटे हैं। कुछ बात आप लोगों के भी कर लूं तो लैपटॉप बांटने की बात आप लोगों को भी कही थी, हमने सुनी, लेकिन मिला नहीं हमें लैपटॉप। तो जिस तरह की स्थिति है, सिर्फ अनाउंस करने से कुछ नहीं होगा। जो वित्तीय स्थिति राजस्थान के अंदर अभी चल रही है, उससे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में जो घोषणाएं की गई हैं उनकी पूर्ति नहीं हो सकती। हम इतना डिमांड करते हैं कांग्रेस पार्टी से कि जो गारंटीज दे रहे हैं उनका रोड मैप क्या होगा, किस तरह से वित्तीय प्रबंधन करोगे, किस तरह से यहाँ पर हमारी फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी, जिससे बेसिक नीड्स को हम फुलफिल कर सकें। वो कहीं पर है नहीं, इसलिए महिलाएं झांसे में आने वाली नहीं है। सुरक्षा की बात सुमन जी ने कही, उसके साथ साथ फाइनेंशियल स्थिति अगर खराब है तो गारंटीज जो है वो 0 पे रहेंगी। एक फकीर मुख्यमंत्री जो अपने आप को कहते हैं, वो खुद फकीर ना होकर के राजस्थान को फकीरियत पे लाके खड़ा किया है। इस बात का बहुत अफसोस है हमें। राखी जी ने बताया कि भ्रष्टाचार किस हद तक है, और आप सबको मीडिया बंधु को पता है कि राजस्थान भ्रष्टाचार में देश में नंबर 1 है। ये भ्रष्टाचारी वो कीड़ा है, वो दीमक है, जहाँ जहाँ जिन सरकारों में जनरल तौर पर जहाँ भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा होता है, आप देखिएगा वो सरकार उतनी करप्ट होती हैं, उतनी वहाँ महंगाई ज़्यादा, जो जितनी करप्ट